अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी एलिमेंट की, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी एक एलिमेंट जो है उसके एलिमेंट के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक तकसीम कर देना, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जी दो पॉइंट्स जो हैं हमने वो देखने वाले हैं, काबिल गौर हैं कि एक शेल और सब शेल वर्ड हुआ है। शेल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्टेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल। जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के गिर्द एक मखसूस फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं जिनको एनर्जी लेवल कहा गया, बोहर में हमने पढ़ा था, उसमें तकसीम कर दिया जाता है, या उसमें जो ऑर्बिट है एनर्जी लेवल्स हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? शेल कहलाते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है जी, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब ये चीज़ हमें याद हो चुकी है कि इन्हें नगीन वाइज हो रही है। जो शेल हैं उसके इर्द गिर्द ये एनर्जी लेवल हैं उसके, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जहाँ पे रिवॉल्व होते हैं, ये जो इसके राउंड ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये इसके शेल कहलाएंगे। ये शेल हैं जी, चार शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एनर्जी वाला। डेफिनेशन को दोबारा देखें। डेफिनेशन पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल हैं, सब शेल हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ही शेल है तो इधर ये किया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं। ये फिल हो जाएगा जब इसके दो इलेक्ट्रॉन आए, अब तो इससे आगे जो है तीसरे में चले जाएंगे, सॉरी दूसरे शेल में, तो ये उसका दूसरा शेल आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन यानी उसकी जो है एनर्जी है, उसकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की ये हम इनको ऑर्बिट में जो है वो फिल कर देना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये तो शेल की डेफिनेशन होगी कि इसके जो एनर्जी लेवल है ना, इनको शेल कहा जाता है। एक शेल, चार शेल होते हैं। पहला जो शेल है उसको के कहा जाता है, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन कहा जाता है। ये चार शेल होते हैं जी। चार शेल हैं, के एल एम एन। दोबारा हम इस तरफ आते हैं जी। चार शेल हो गए जी, के एल एम और एन। के जो है वो फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दो होते हैं, टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल जी एल, इसकी एनर्जी के मुताबिक ज़्यादा होती है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल एम है, एम की एनर्जी के और एल से ज़्यादा होती है और एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह एन है, उसकी एनर्जी के एलिमेंट से ज़्यादा और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें वो 32 आ सकते हैं। ये था जी शेल। और सब शेल क्या है? हर जो एनर्जी लेवल है, यानी शेल जो था, एक न्यूक्लियर गेट जो शेल है उसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, वो डिवाइड होता है या वो मिलकर बना होता है सब एनर्जी लेवल से। वो जो छोटे एनर्जी लेवल होते हैं उनको सब शेल कहा जाता है। सब शेल जिस तरह चार शेल हैं उसी तरह चार सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में दो सब होते हैं, एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, पी शेल कैन अकोमोडेट 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ये इनके इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे देखें, ये के जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल एस आएगा। एल दूसरा शेल है तो उसके अंदर दो आएंगे सब शेल एस और पी। इसी तरह एम तीसरा सब शेल है तो उसके अंदर आएंगे तीन सब शेल एस, पी, डी। एन जो है वो चौथा शेल है और उसके अंदर चार सब शेल आएंगे एस, पी, डी और एफ।
ये इस तरह इनके अंदर, ये हर शेल के अंदर जितना शेल का नंबर होता है उतने उसके अंदर सब शेल पाए जाते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन को जमा भी करें इन सब शेल के तो वो फिर भी टोटल इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ही निकलती है शेल की। मिसाल दे गया, ये देखें एस में कितने हैं जी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है एस में, तो देखें के में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। एल सेकंड शेल है, उसके अंदर 2 हैं जी, एस और पी 2 सब शेल हैं, और इसके जी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और पी के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 जमा 6 8 बन गया टोटल, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह एम का और इसी तरह एन का, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को अगर हम जमा करें तो उसके इक्वल ही बनेंगे जितने शेल में पाए जाते हैं। ये हो गया जी शेल और सब शेल के मुताबिक इसकी फीलिंग हो गई कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये 8 हैं और ये 18 हैं, ये किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। ये पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उसको फाइंड करने का तरीका है जी, ये फार्मूला है जी 2n2, ये फार्मूला है 2n2। एन होता है ये नंबर ऑफ शेल होते हैं, यहाँ पे जी मिसाल दी गई यही 4 शेल है हमारे पास, उन चारों की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर देखें वही बनेंगे जो हमने पहले लिखे हैं। पहला जी 2, पहला एन नंबर ऑफ शेल, पहला शेल पावर उसकी स्क्वायर आ गया जी 2। एन जो है वो के लिए फर्स्ट शेल है इसलिए 1 लिखा। इसको जब हम सॉल्व करें 1 का स्क्वायर जो है वो भी 1 ही होगा, ये बन गया 2। के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एल, एल की पावर जी 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 जार 8। इसी तरह अब एम जी, एम क्या है जी तीसरा शेल है, तो अब 2 ये एन की जगह 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जी 9, 9 ज़रब 2 18। अब आ गया जी एन लास्ट वन जी, फोर्थ शेल है जी ये, तो अब एन की जगह क्या लिख देना है 4 लिख देना, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, यानी जो शेल का नंबर है बस एन की जगह वो लिख देना, बाकी स्क्वायर अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो नंबर वही आ जाएंगे। के में देखें 2 ही हैं, एल में 8, 18 एंड 32, यानी नंबर उसके चेंज नहीं हुए इलेक्ट्रॉन के। ये शेल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है ये निकालने का ये फार्मूला है। यहाँ तक ये था जी शेल, सब शेल आपके जी ये कंप्लीट हो गए। और अब है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जी पहले हम उसका जी आपकी बुक में जी सिर्फ छोटा सा एस और पी तक ही है तो हम वहाँ तक ही महदूद रहेंगे। ये सर्कल पहला एक लगाएंगे, ये एस पहले शेल के लिए, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 इसमें एस और ये पी, दूसरा है जी एस और पी, तीसरा सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल हैं, एस पी और डी। आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है। देखिए इधर से शुरू करेंगे, पहले नंबर पे एस है, 1s है तो ये लिखेंगे हम 1s। उसके बाद फिर यहाँ से ये इसको ही लेके जाएं, अगर इधर से ये अब दूसरा है जी तो यहाँ पे लिखेंगे 2s। यहाँ से अब शुरू करें 2p, उसके बाद 3s। आपकी बुक में इतना ही है तो इतना ही काफ़ी है, यानी आर्डर ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ एक और जी लगा लें 3p, यहाँ तक आपका जाएगा मैक्सिमम। ये आर्डर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये इसको रट्टा लगा लें। ये वैसे जेन्युइन एक तरीका है जिससे हम ये लिखते हैं ये आर्डर, लेकिन आप सिर्फ इसको रट्टा लगा लें तो आपके मैक्स जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड वो सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो उसमें ये आर्डर ज़रूर आएगा। ये आपको ये आर्डर आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं। ये जी पहला 1s है, फिर उसके बाद 2s और 2p, और फिर 3s और 3p, ये आपने याद करने हैं।
और हमने इनके शेल के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो भी हमें आते हैं जी। ये 1s2 था इसका, एस में मैक्सिमम कितने हैं जी, 2 हैं। 2s2 बनेगा इसमें तो पी में 6, 3s2 और पी में 6। अच्छा, आर्डर लिखते हुए ये आपने याद रखना है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये टोटल 4 है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इसको अगर हम छोड़ दें तो ये नहीं कर सकते कि इसमें 1 कर दें और अगले में हम 2 कर दें, उससे आगे इसमें 5 कर दें, फिर हम उसमें भी 2, यानी ये नहीं कर सकते। पहले वाला शेल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आपने आगे वाले में नहीं जाना। यहाँ तक एस में 2 नहीं आ जाएंगे तब तक आपने आगे वाले के पास नहीं जाना। मिसाल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी सिंपल 1s1 है। ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। हीलियम में 2 है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1s1 और 2s1, ये भी तो 1 जमा 1 2 हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते, ये जो है ये रॉन्ग होगा। क्या करेंगे, इसको पहले कंप्लीट फिल करेंगे, ये 2 जगह हीलियम की आ जाएगी 1s2, यानी ये करना है पहले वाले को कंप्लीट करना है, देन आपने नेक्स्ट जाना है। ये था जी तरीका कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब आपके 3 एग्जाम्पलें दी गई हैं। एक एग्जाम्पल में कहा नंबर दिए गए हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एलिमेंट है उसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करें उसकी। वो आर्डर मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको इधर आपकी आसानी के लिए, 1s 2s 2p 3s और 3p। शेल्स के नंबर आपको जे भी चले वो भी लिख देते हैं। एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6। फिल कौन सा करना है, ऐसा जिसके 11 इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर। ये आपकी पहली एग्जांपल है जी। इसमें जी फिल करने का तरीका देखें, 1s2 2 हुए, 2s2 2 और 2 4 हो गए। ऊपर वाले नंबर्स को हमने ऐड करना होता है जो इसके मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। 3p, पी में आपको कहा था मैक्सिमम 6 होते हैं, 2 जमा 2 4, 4 और 6 10। अब 1 रह गया, 11 को नहीं, 11 में ऐड करेंगे जी, 1 ऐड करें 10 में और 1 11। यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो सकते तो हमने 2 ही लिखने हैं। 2 फिल करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये 2 कर दिए मैंने फिल, 2 जमा 2 4, 4 जमा 6 10, 10 जमा 2 12 बन जाएगा। हमने कौन सा फाइंड करना है, जिसके 11 हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 रखेंगे इलेक्ट्रॉन। ये हो गई जी आपकी पहली एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूछा गया है कि Cl माइनस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। Cl माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी गई है। Cl देखें, इसका तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता होगा तो तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना। यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया था कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमने सिंपल उनको जमा करके 11 जहाँ पर आ गया हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया, 3s1 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने Cl माइनस दिया हुआ है। Cl का हमें पता होना चाहिए, Cl में कितने नंबर होते हैं, 17 एटॉमिक है जी एलिमेंट, 17 है इसके अंदर। अब ये माइनस है, चार्ज यहाँ 2 किस्म के होते हैं, यहाँ तो माइनस होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। उसका भी समझ लें कि माइनस और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है। अगर तो माइनस होगा तो हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता Cl प्लस होता तो फिर हमने 17 में से 1 माइनस करना था। दोबारा समझ लें, अगर माइनस चार्ज हो, चार्ज क्या है, माइनस है, तो चार्ज माइनस हो तो उसमें 1 ऐड करना है। अगर इधर -2 होता तो -2 कर देना था, ये इसमें 2 ऐड कर देने थे। -3 होता तो इसमें 3 ऐड कर देने थे। लेकिन ये क्या है, Cl माइनस का सिर्फ पूछा गया है तो हम सिर्फ वहीं तक रहते हैं। Cl माइनस 1 ही है, -1 ही चार्ज है तो सिर्फ 1 ही उसमें जमा करेंगे और ये बन गया Cl माइनस की, और टोटल बन गया 18। अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे करने हैं। आर्डर यही रहेगा, आपको कहा था कि ये आर्डर है, इसको चाहे रटा लगा लें चाहे जेन्युइन जो निकालने का तरीका है वो लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। पहले क्या है जी, 1s2 2s2
2 और जो 4 हो गए। एस के बाद दोबारा जी देखें पी आ रहा है वही है जी 2p6 ये 10 हो गए। फिर आगे 3s2 ये हो गए 12, 12 और 6 18 यानी 3p6 आएगा। 2 और 2 4, 4 जमा 6 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 6 18 ये हो गया जी। अब ये तीसरा उन्होंने तीसरी एग्जांपल में बताया उन्होंने कि ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसके सब शेल m में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है। हमने कैपेसिटी पढ़ी हुई है k में कितने होते हैं 2, l में 6 l में 8 और m में 18 होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे m में 18 नहीं बल्कि m में 5 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अब जी ये वाला। अब इनको सिंपली सम अप कर दें 2 + 8 + 5। उन्होंने पूछा था कि 5 जिसके m में ऐसा एलिमेंट जिसके m में 5 इलेक्ट्रॉन है वो वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन था। उससे पहले m देखें m तक जाने से पहले हमने k और l भी कंप्लीट करने। आपको पहले कहा था जब तक पीछे वाला कंप्लीट नहीं हो जाता आप आगे नहीं जा सकते। k में 2 होते हैं 2 आगे, l में 8 होते हैं 8 लिख दिए, m में 5 होते हैं तो वो 5 लिख दिए। उनको जमा किया 2 और 8 10 और 5 15 ये 15 बनाया। अब ये हमारे पास आ गया कि 15 इलेक्ट्रॉन है जी अब इस एलिमेंट में। इसको अब हमने फिल करना है, आर्डर लिखना जी वही है आर्डर। ये आप याद कर लें, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये आप ऐड कर लें याद कर लें इसको। तो ये आर्डर जब आपको याद हो जाएगा तो फिर आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं 9th क्लास तक, क्योंकि उसके इससे यहाँ तक कि उससे आगे की नहीं है। हायर क्लासेस में आ गए हैं तो जब हायर क्लासेस में जाएंगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। अब 15 इलेक्ट्रॉन वाले को करना है जी फिल। इसका जी 1s2 2s2 3p 2p6 3s2 2 और 2 4, 4 जमा 6 10, 10 और 2 12 हुई हैं। हमने कितने करने हैं 15 करने हैं। यानी जो अब 3p है इसमें हम 6 नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि 6 ही आते हैं तो हमने 6 ही लिखे, हमने 15 पूरे करने हैं। 12 में 3 जमा करें तो यानी इसका मतलब p में सिर्फ 3 रह जाएंगे। 12 जमा 3 15 ये इसका आ गया जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई जिसके m में 5 होंगे। ये पहला ये k है। ये आपने पढ़े थे कि दूसरे में 2 होते हैं सब शेल, ये l, तीसरे में 3 होते हैं तो यहाँ पे 2 में काम मुकम्मल हो गया तो ये आपका m। देखें m में कितने हैं 3 और 2 5, m में 5 इलेक्ट्रॉन है जी। जो उन्होंने क्वेश्चन कहा था वो कंप्लीट हो गया जी। ये था जी मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके पॉसिबल जो क्वेश्चनिंग हैं जो पेपर में आते हैं वो जी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद शेल और सब शेल जी क्या है ये दूसरा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल ये भी तीसरा। फिर उसके बाद फोर्थ आपका आ सकता है कि जी ये जो है 3 बल्कि ये इकट्ठे ही आएंगे कि 3 जो आपको यहाँ पे एग्जांपलें हैं ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका 3 और 3 ये 6 हो गए। और इसके अलावा जो आगे एक ब्लॉक दिया हुआ है इसी बुक पे ही आपके इसी पेज पे कि 18 जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट्स जो है वो दे के उसमें से वो पूछ सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका यही है, बस आपको उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद करने होंगे। तो ये 7 क्वेश्चन ये हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव साइन डाल सकता है या माइनस का साइन डाल सकता है। तो ये आपको बता दिया गया, यहाँ पे बता दिया था कि Cl माइनस से क्या मुराद होगा या पॉजिटिव अगर चार्ज है तो तब क्या करना होगा। तो ये था जी मुकम्मल आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।